आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है क्योंकि उसमें स्पीच नहीं है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको जुमला समझ आ जाएगा। देखिए ना, अगर मैं आपसे कोई एक चीज पूछूं कि आपने मुझे एक रास्ता समझाना है लेकिन मुंह नहीं इस्तेमाल करना, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी फेल्ड है कि आप मुझे अब आप कैसे समझाएंगे, आप बताएं ना कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप तंग आ जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर आखिर में आप एंगर शो करेंगे। सो जो नहीं आपके बच्चे के वर्बल स्किल्स आने शुरू हो जाएंगे और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी तो उसकी फ्रस्ट्रेशन ऑटो पे कम होने लग पड़ेगी। मैं बार बार कहती हूँ कि पहले नॉन वर्बली फैसिलिटेट करें, इशारे समझने की कोशिश करें। 50% जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चा समझ ले तो कम्युनिकेशन आप वर्बल पे ले आए और फिर लिंग्विस्टिक स्किल्स पे लाए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सब कुछ इकट्ठा करना चाह रहे होते हैं। सबसे पहले आप सुकून से अपने बच्चे के वो इशारे समझने की कोशिश करें जो कि वो कर रहा होता है, और उसको फिर फैसिलिटेट भी करें और गाइड भी करें कि क्या चाहिए थ्रू इशारे थ्रू। ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, हल्का सा स्टिकी टाइम कर दें, ऊंची जगह पे बिठा दें, किसी चेयर पे बिठा दें, या सुकून से बैठ जाएं खाली चेयर के सामने, उसको हिट ना करने दें। अगर वो हार्मिंग में, सेल्फ हार्मिंग में है कि आपको हिट करता है, मत करने दें, हाथ जोर से पकड़ लेकिन नो, दिस इज नॉट अलाउड एंड सिट ऑन द चेयर, देन आई एम गोइंग टू लिसन टू यू। बैठ जाएं चेयर पे, कुर्सी पे बैठें तब सुनूंगी। और जितनी देर कुछ भी ना बैठे आप उसको बिल्कुल रोता रहे, जो भी करे, यकीन करें 4 दिन मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 हफ्ता बच्चा धाड़े मारने उसको समझ आ जाती है कि मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा तो ये बात जो है ना मेरी सुनेगी। आप रिसर्च जाके चेक किया करें, जानवर टेम हो जाते हैं अगर आप उनके एक स्पेसिफिक कंडीशन से गुजारेंगे। वो अब्यूज नहीं है, मारना पीटने से नहीं होता, वो वायलेंट होकर उल्टा आपको मारेंगे। आपने सिंपल पेशेंस शो कराना है कि एक चेयर रखें और उसको बार बार कहें इस पे बैठो ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं, और वहां से आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। अभी भी आप सारा दिन बर्दाश्त करती होंगी इसका रोना धोना चिल्लाना, तो अगर आप प्लान करके बर्दाश्त करेंगी तो हैंडल करना आसान हो जाएगा। ये चीज बहुत सारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आती और जब टाइम गुजर जाता है फिर वो पछताते हैं। देखिए, आपका एक वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है क्या कि वो रोता धोता है, वो चीखता है, आप उसकी चीजें समझ के पूरी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उसका हैबिचुअल मोड बन गया है। उसी तरह बैठना, उसी तरह अपनी बात मनवाना, उसी तरह रोना धोना करना चाह रहा है क्योंकि उसको उस पे अब जीतता जा रहा है, उसको समझता जा रहा है, उसको ये आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हाँ आप उसके रोने धोने पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसे कुछ करवाएं। तो वो कुछ क्या है कि एटलीस्ट चेयर एक विजिबल चीज है कि आप उसको जब कहते हैं कि चेयर पे बैठो तो डीप डाउन आपको भी यकीन होता है 100% कि हाँ बच्चे को ये बात समझ आ रही है कि इस चेयर पर बैठना है, और बच्चे को भी पता होता है कि चेयर पे बैठूंगा तो मेरी बात सुनेगी। बहुत छोटी चीज है लेकिन आप करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको फर्क लगे। जज़ाकल्लाह खैर।